हेलो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अगर आप भी जो है वो अपना हैंड रिटन पेपर एआई की मदद से जो है वो कंपोज़ करवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, वो भी 100% एक्यूरेट, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले जो है आप क्या करते हैं, अपना पेपर खोल लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए हैंड रिटन है, आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा हैंड रिटन है और 6 पेजेज़ के ऊपर मुश्तमिल है। अगर तो हम टाइप करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी स्पीड कम भी हुई तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन इस मेथड से आप जो है वो बहुत कम वक़्त में जो है इसे टाइप कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है हर एक पेज का। तो स्क्रीनशॉट के लिए आप जो है वो लाइट शूट सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला LIG, ये वाला, ये देखिए इस तरह का है, ठीक है? या फिर आप स्निपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हर एक पेज की इस तरह से क्या करूँगा, सिलेक्शन बना के जो है अपने सॉफ्टवेयर से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये एक वेबसाइट है chat.queen.ai, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपने वो पेस्ट करते जाना है। सारे के सारे पेजेज़ हम यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। जैसे देखिए, मैंने एक पेज कॉपी कर दी किया उधर से और इधर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस आता हूँ। ये 2 बार हो गया है, तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ। अब नीचे आता हूँ दूसरे पेज पे, तो हम एक साथ ही सारे पेजेज़ को कॉपी कर लेंगे। हम बारी-बारी नहीं देंगे, हम एक साथ ही दे देंगे इनको और एक सीक्वेंस से देंगे, ठीक है? यहाँ पे दूसरा पेज मैंने इस तरह से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर मैं वापस आता हूँ इधर और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट बनाता हूँ और स्क्रीनशॉट बना के जो है इसको भी मैं यहाँ से कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और इधर आके कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये तो मेरे 3 पेजेज़ हो गए। अब मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे ये मेरा 4th पेज, नंबर 4th है। ये मैं अपना चौथा पेज भी यहाँ से इसी तरह से स्क्रीनशॉट बना के कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको एडजस्ट लाज़मी करिएगा ताकि कोई भी जो है वो आपका टेक्स्ट कटे ना। इस तरह नीचे आ जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया जी 5वाँ पेज। 5वाँ पेज भी मैंने कुछ इसी तरह से कंट्रोल C किया और पेस्ट कर दिया। अब इसमें एक और चीज़ देखें, यहाँ पे कहीं-कहीं पे हैंड्स जो है वो इस तरह से टेक्स्ट को रिमूव भी किया हुआ है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं वो रिमूव किए हुए टेक्स्ट को भी टाइप कर देते हैं, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं करता। तो इस पेज को मैं सीधा कर लेता हूँ, थोड़ा-सा रोटेट करके। अब इसकी भी ऐसे ही मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इधर वापस आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखनी है, अपनी ज़ुबान में लिखते, मुझे ये स्टूडेंट्स का पेपर लेना है, तो मुझे इसे पेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, ठीक है? और एंटर कर देना है। तो देखिए ये क्या करेगा, सारे पेपर को आपको टाइप करके दे देगा, वो भी बगैर गलती के। ले नहीं, ये ऊपर उसने स्कूल का नाम, कौन-सी क्लास है वो आ गई। यहाँ पे नीचे देखें अ मॉलिक्यूलर कंसिस्ट 2 और मोर, ये देख लें सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे NH4 ऊपर प्लस, ये चीज़ें भी चेक कर लें, काफ़ी इसने अच्छे तरीके से की हैं। और यहाँ पे देखिए पेजेस को इसने खुद खुद जो है वो देखा और उसके नंबर्स जो हैं वो उसने ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सेट कर दिए। नहीं जी, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? मुझे यहाँ तक चाहिए, अगर ऊपर वाला भी आपको चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। बट मैं यहाँ तक करता हूँ, इसको कॉपी कंट्रोल C से या ऐसे। अब हम वर्ड की फाइल खोलते हैं, MS वर्ड, वर्ड में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पेपर रेडी हो चुके हैं। अब इसको पढ़ लें एक दफ़ा, उम्मीद है कि कोई गलती नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार इस्तेमाल किया है। मैं अपने काम इसी से ज़्यादा करवाता हूँ, कंपोज़िंग के रिलेटेड जितने भी है। तो आज तक मेरी कोई गलती नहीं आई पेपर्स के अंदर। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, अगर आप छोटी क्लासेस के बनाते हैं जिसमें 6 है, 7 है, 4th है, उसमें कॉलम जो है वो आप कहते हैं कि कॉलम को मैच करवाना है, तो वो कॉलम के सामने सही वाले जो कॉलम टेक्स्ट होता है वो लिख देता है। तो वो आप उसको खुद से मैनुअल जो है वो आगे-पीछे उसकी तरतीब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट सारा आ गया। अब इसकी थोड़ी-सी सेटिंग हमने करनी है। सेटिंग कैसे करनी है? तो मैं इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से होम के अंदर आके हम जो है फ़ॉन्ट का
स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं। आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम न्यू रोमन यूज़ होता है। इससे जो है वो पेज भी कम इस्तेमाल होते हैं और फ़ॉन्ट भी थोड़ा-सा जो है वो प्रोफ़ेशनल है, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ 12 रख लेता हूँ और ये मेरे पास आ गया जी यहाँ पे। पेज का साइज़ सेट करना है तो लेआउट में आएँगे, यहाँ पे साइज़ में जाके हम क्या करेंगे, इसको A4 कर देते हैं और मार्जिन भी आप जो है अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं 0.5 रखता हूँ ताकि मेरा कम से कम जो है वो पेज इस्तेमाल हो। अब यहाँ पे जब आप उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी लाइन्स जो है वो ब्रेक होती हैं। एमसीक्यूज़ की सेटिंग के लिए हमें लाइन्स ब्रेक को ख़त्म करना होगा। जैसे मैं इधर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से एक एंटर का बटन नज़र आएगा। इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे? सारे एमसीक्यूज़ को आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे तक आ जाएँ, जहाँ पे ये एमसीक्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है? शिफ्ट का बटन दबा के क्लिक करें। कंट्रोल एच का बटन आपने प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एच का बटन प्रेस करेंगे, ये फाइंड विद में आपने क्या करना है, शिफ्ट और 6 का बटन प्रेस करके ये हेड लगानी है और एल का बटन आपने प्रेस कर देना है, यानी कि हेड एल। इसका मतलब होता है लाइन ब्रेक, ठीक है? तो इसको हमने कन्वर्ट कर देना है पैराग्राफ ब्रेक में, पैराग्राफ मार्क में, ठीक है? कि जहाँ-जहाँ ये है उसको एक एंटर में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब है एक एंटर में कन्वर्ट कर दो। कॉपी रिप्लेस ऑल करेंगे, उसके बाद इसको नो कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखें जी, सारे में हो गया, लेकिन एक मसला आ गया इसमें, यहाँ पे ABCD के साथ इसने नंबर भी लगा दिए। तो हम यहाँ से नंबर को ख़त्म कर देते हैं, वो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, इतना काम आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ और डिलीट का बटन दबाता हूँ और टैब का बटन दबाता हूँ, फिर एंड का बटन दबाता हूँ, डिलीट, एंटर, सॉरी, टैब, ठीक है? इसी तरह एंड, डिलीट और टैब। नीचे आ जाएँ, सेम वही प्रोसीजर कि आपने पहले डिलीट करके नीचे वाली लाइन ऊपर ले आनी है और टैब प्रेस करके इसको थोड़ी-सी स्पेस दे देनी है। फिर एंड पे चले जाना है, एंड का बटन दबा के डिलीट करना है, टैब दबा देना है। एंड पे चले जाना है, डिलीट करना है, टैब दबा देना है, नीचे आ जाएँ। नहीं, अब हमने क्या करना है, इसको सारे को यहाँ से लेके ऊपर तक जो है दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर देखिए ये रूलर बार आपको नज़र आएगी। अगर ना आ रही हो तो व्यू में जाके यहाँ से आप इसको ऑन कर लें, ठीक है? तो मैं इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने करना है इनकी स्पेसेस को इक्वल। तो यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक करूँगा, इस इधर व्हाइट कलर पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कि आपको इस तरह से मार्क्स नज़र आएगा। तो ये आपकी टैब की स्पेस है। ये हमारे पहले टैब की स्पेस इतनी होगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दूसरे की होगी। ये देखिए इक्वल स्पेस हर एक में आती जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके तीसरे टैब की भी स्पेस इक्वल कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास स्पेसेस भी इक्वल होगी। अब मैं होम में आता हूँ और इस ऑप्शन को जो ऑन किया था इसको बंद करता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। अब इसकी जो लाइन स्पेस है वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है वो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 1.0 कर लेता हूँ और ये स्पेस भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि और पेजेस की स्पेस हो जाए। ये देखिए जी। अब नीचे आते हैं, ये हमारे पास सेक्शन बी आ गया शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो इसको हम कंट्रोल सी से सेंटर में ले जाते हैं, या फिर आप इसको ऐसे करें, ये इसने अपनी तरफ से लिख दिया, बहुत ज़्यादा ये एडवांस लेवल का माइंड रखता है। तो इसको हमने इधर लेके जाना है, इसकी भी स्पेस जो है वो टैब से इंक्रीज़ कर देनी है, ये भी डिलीट कर देते हैं और ये इसको ऐसे कर लेते हैं, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, और ये भी मेरे पास यहाँ तक आ गई इसकी भी स्पेस। अब हम देखते हैं कि क्या ये सवाल जो इसने लिखे हैं वही हैं जो हमारे पेपर के अंदर थे, या इसने कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आता हूँ, तो यहाँ पे पेपर को खोलता हूँ वापस, इधर से मैं इसको कंट्रोल प्लस से मैं सीधा कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग बाइनरी सिलेक्शन सल्यूट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं इसने कितने हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टाइप किए हैं। तो ये देखिए इसने जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप किए हैं। आई थिंक बाकी जो है इसका स्क्रीनशॉट हमने उसको नहीं दिया। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको
स्क्रीनशॉट दे के करवा लेता हूँ। ये देखिए, ये वाले क्या डिफाइन, ये वाला वेव एम्पलीफायड और टाइम पीरियड, ये वाला इसने किया है। तो इसको हम दोबारा से जो है इतने एरिया का स्क्रीनशॉट दे देंगे यहाँ से कि इनको भी भैया टाइप कर दो। तो अब हमें कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने स्क्रीनशॉट देना है और यहाँ पे आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो ये खुद ब खुद जो है इसको टाइप कर देगा, यानी कि इसके दिमाग में ये बात बैठ गया कि इसको अब हमने टाइप करना है, यानी कि इसको पेपर फॉर्मेट में लेके जाना है। तो ये खुद ब खुद उसको ले आएगा। ये देखें जी। ये जी। अब ये इसने सॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो हम इसको फिर से जो है थोड़ा-सा कहते हैं कि इसे सॉल्व ना करो यार, इसे सॉल्व नहीं करना, बल्कि जैसा है वैसे ही पेपर फॉर्मेट में बनाना है। आप इस तरह से इसको कमांड देंगे, देखिएगा। नहीं, ये वाले हैं जी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और आते हैं इधर, इससे पहले एंटर का बटन दबाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब जो है इसको हम यहाँ पे, अब जो ऊपर वाली लाइन का फॉर्मेट है सेम वही रखना है, तो इधर क्लिक करके हम ऐसे क्लिक कर देंगे, ये फॉर्मेट सेम हो जाएगा। इस तरह नीचे वाली लाइंस का भी फॉर्मेट यही रखना है, तो इधर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके ऊपर तक सिलेक्शन बनाएंगे, फॉर्मेट सेम हो जाएगा। एक चीज़ देखें, यहाँ पे बॉर्डर इसका आ गया है, तो वो हम यहाँ से ख़त्म करेंगे बॉर्डर। होम में जाएंगे, होम में जाके यहाँ से बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है जी। अब डिफाइन की ऊपर हेडिंग आ गई है, तो इनके साथ अब डिफाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, ये एक वर्ड है, तो हम इसको जो है कहते हैं कि यहाँ पे पेज के ऊपर जो है वो 2 लाइन्स में या 3 में आ जाए। तो इनको सेलेक्ट करते हैं, लेआउट में जाते हैं और यहाँ से कॉलम में जाएँगे, मोर में जाएँगे और यहाँ से मैं इसको 3 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनके दरमियान में जो है वो लाइन आ जाए, तो इस तरह करके ओके कर दूँगा। ये देखिए मेरे पास इस तरह से आ जाएँगे और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरे पास बन जाएगी। ठीक है जी। कहता है नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम टू सेम वही चीज़ उधर है और कोई चीज़ इसने जो है वो अपनी तरफ से नहीं लिखी हुई। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इस पेज पे ऊपर आयरन ये स्पेस दे के लिखा हुआ था, अब यहाँ पे देखिए इसने कुछ इस तरह से लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और लेआउट में जाके इसको भी नीचे बजाय मैं इसको 4 5 कॉलम कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ये 5 कॉलम के बाद कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर स्पेसेस आ गई हैं, वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे इसको 0 करता हूँ। ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास एक ही पेज के ऊपर ये सारा का सारा पेपर आ गया है। सॉरी, ये नीचे चला गया। हम्म, हम्म, ठीक है जी, ये हो गया और ये पार्ट्स मेरे पास स्पेस काफ़ी है, तो मैं क्या करता हूँ इनको भी, ये मेरे पास 4 के आगे भी स्पेस काफ़ी है, तो मैं इसको भी आगे यहाँ पे ले आता हूँ इस तरह से। तो ये देखें जी, हमारे पास जो है वो पेपर कुछ ही मिनटों के अंदर बन चुका है। तो आप इस तरह से कोई भी हैंड रिटन पेपर जो है वो आसानी से बनवा सकते हैं अपनी इस वेबसाइट की मदद से। मैंने जेमिनी भी ट्राई किया है, चैट जीपीटी भी ट्राई किया है और भी काफ़ी ज़्यादा जो है एआई मॉडल्स ट्राई किए हैं, लेकिन कंपोजिंग के लिए ये वाला मॉडल काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक बात याद रखें, ये सिर्फ़ इंग्लिश की ही जो है वो इस तरह से करता है, उर्दू वाला मैंने ट्राई किया था वो ये वाला नहीं करता। तो उसके लिए आप जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंपोजिंग करवानी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर हम आपको कंपोजिंग करके देते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मसला मसाइल है, आप हमसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए आए हैं तो।